दोस्तों कुछ दिनों से कुछ सवाल आ रहे हैं, उनमें से एक सवाल जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो सवाल है कि बैंक में वर्क लाइफ बैलेंस या बैंक में वर्किंग कल्चर कैसा है। तो देखिए उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बैंक में वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाइए और जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ब्रांचेस बेटर हैं, जिनके मैनेजर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो कहते हैं कि जो कल्चर है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और हम बैलेंस कर पाते हैं अपने लाइफ को। लेकिन जो सच है ना वो कहीं ना कहीं बीच में है। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि हम किस इंटेंशन से बैंक के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस इंटेंशन से बैंक के अंदर जा रहे हैं कि अब हमारी लाइफ तो कम्प्लीटली सेट है, या इस इंटेंशन से जा रहे हैं कि अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, अब मैंने एग्ज़ाम बैंक का क्रैक कर लिया है, अब मैं पैसे कमाऊंगा या अब मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, तो अच्छे पैसे तो मिलते हैं। ये तो मतलब इसको लेकर कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। पैसे तो अच्छे मिलते हैं। कहाँ अभी आपके अकाउंट में 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये होंगे, और कहाँ एकदम से आपके हर मंथ अगर आप आरआरबी क्लब भी बनते हो तो 45,000 आते हैं। तो मनी एस्पेक्ट पे तो पैसे अच्छे हैं, और जैसे जैसे एग्जाम्स आप बड़े एग्जाम ट्रैक करोगे तो पैसे और भी अच्छे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप बैंक में क्यों जाना चाहते हो। सिर्फ कहने के लिए आप सर्विस नहीं करें पब्लिक की, आपको सर्विस करनी पड़ेगी। यू हैव टू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग माइंडसेट से आते हैं। अगर आपकी गांव देहात में पोस्टिंग है तो वहाँ पर चाल चलन, वहाँ के लोगों का बात करने का तरीका, वहाँ का माइंडसेट डिफरेंट होगा, आपको एडजस्ट करना होगा। एग्जाम से पहले ही IBPS बता देता है आपको PO के अंदर कि ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। क्लर्क के अंदर भी अगर आप प्रमोशन लेते हो तो आपकी जॉब भी स्टेट के बाहर भी हो सकती है। तो ये अगर आपका सोच है कि मैं अपने शहर के पास ही मेरे को ब्रांच मिल जाए, या अगर मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर बन रहा हूँ मुझे अपने स्टेट में ब्रांच मिल जाए, तो ऐसा कोई अश्योरेंस नहीं है। ये एक सच्चाई है। अगर हम सच्चाई की बात ही करें, सच्चाई ये भी है कि आपकी जो सैलरी है दैट इज़ अ वेरी गुड सैलरी, एंड अगर आप वहाँ मेहनत करते हो तो आपकी सैलरी बढ़ती भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बैंक के अंदर जाते हो तो आपको बैंकर्स भी कहते हैं कि आप JIB निकालिए, CIB निकालिए। जब आप वो निकालते हैं तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप खुद डिसाइड करते हो कि मुझे प्रमोशन बैंक में नहीं लेना है, मुझे प्रमोशन ले लूँगा तो मेरा प्रेशर बढ़ेगा वर्क का, और फिर मैं पैसे तो बढ़ेंगे लेकिन फिर मैं उतना ज़्यादा मुझे टाइम अपने लिए नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे फिर से वही कह दूं कि एक अवस्था आपकी लाइफ में ज़रूर आती है जिस अवस्था में, जिस टाइम में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वहाँ पर फिर वर्क लाइफ बैलेंस को कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए आपको दरकिनार करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही उसको छोड़ दें। जितना भी आपको समय मिले उस समय पे अपने बारे में सोचें, अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये फैक्ट है, अगर आपका एम्बिशन बड़ा है, अगर आप बैंक में एक्सेल करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर चैलेंजेस हैं, लेकिन साथ साथ वहाँ पर ग्रोथ भी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान आप लोग ज़रूर से एक बार रखिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि बैंक कोई एक फूल भरी माला है जो आपके गले में सजा दी गई है। नहीं सर, बैंक एक ऐसा सेक्टर है जो एवर चेंजिंग है, जो समय के साथ चेंज हो रहा है। पहले बैंक के अंदर आपका सिर्फ लेट्स सपोज आपका सिर्फ बैंकिंग हुआ करता था, लेकिन अब बैंक यूनिवर्सल बैंक्स हैं। यूनिवर्सल बैंक की बात करें, बैंक अब और सारे पैरा बैंकिंग भी करते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, इंश्योरेंस सेल करते हैं, कस्टमर रिटेंशन पर काम होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे काम होता है, NPA कम करने पे काम होता है। तो अगर आपका नीयत क्लियर है कि आपको सर्व करना है पब्लिक को, आपको बैंकिंग में ट्रूली इंटरेस्ट है, तो ही बैंक में जाएं। आप ये कतई मत सोचें कि यार मैं बैंक में चला जाऊंगा तो मैं एकदम ही मेरा मतलब बढ़िया, मतलब मुझे कोई वर्क प्रेशर नहीं होगा या मेरी लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं होगी। स्ट्रेस होगा, लेकिन अगेन देखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि बहुत स्ट्रेस है, एक तरीका होता है यार इसको कैसे अपने लेवल पे मैं कम कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे कि हम टीचर्स हैं, हम जब पढ़ाते भी हैं तो हमें भी स्ट्रेस होता है क्योंकि हम लगातार बोलते हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 1 से 2 घंटा निकालने का अपने लिए, जो कि आप भी निकाल पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम नहीं मिलता है। हाँ, आप क्योंकि इतना थके हुए होते हो, क्योंकि इतना इंग्रॉस होते हो कि आप खुद ही टाइम नहीं निकाल पाते हो। लेकिन अगर आप प्लान करोगे तो आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूं, बैंकिंग जॉब इज़ नॉट फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए बैंकिंग जॉब नहीं बनी है। तो बहुत ही क्लियर इंटेंशन के साथ बैंक को ज्वाइन करें, और आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि बैंक आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, एंड वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं।
ठीक है, रिस्पेक्ट है, आपके ख़ानदान में रेपुटेशन भी आपकी बढ़ जाएगी, पैसे भी आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है, वर्क प्रेशर है, और सिर्फ बैंक पे नहीं है सर, आज हर गवर्नमेंट जॉब में, मेरे फादर बिजली विभाग में हैं और पिछले 15 साल 20 साल से मैं देख रहा हूँ उनका वर्क प्रेशर है। अगर आप चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे तो शायद आप मैनेज भी कर लेंगे, लेकिन आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप एकदम ही आराम से बैठेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।